श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि भारद्वाजकुलाब्धिशीतकिरणश्रीश्रीनिवासाद्गुरोः लब्धश्रीधरचक्रलाञ्छनविधिं रङ्गेन्द्रयोगीश्वरे विन्यस्तात्मभरं तदीयकरुणासम्प्राप्तसज्ञानकं वन्दे शान्तिदमादियुक्तमनघं श्रीमाधवार्यं गुरुम् श्रीकृष्णब्रह्मतन्त्रोत्तमगुरुकरुणावाप्तचक्राङ्कभाष्यं वैराग्याचारवार्धौ वरदपदमुखे लक्ष्मणेन्यस्तभारं श्रीवागीशात्ततुर्यं शठरिपुयतिराड्वेदचूडार्यमूर्तिं नूत्नं श्रीरङ्गनाथं नवकरिमथनं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः श्रीतुरगवदनपादू सन्ततपरिचरणमात्रपरमार्थः जयतु श्रीमानभिनवरङ्गेन्द्रब्रह्मतन्त्रपरकालः पर्याय भाष्यकाराय प्रणतार्तिं विधून्वते ब्रह्मतन्त्रस्वतन्त्राय द्वितीयब्रह्मणे नमः। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमशीशमत्। प्रपन्नज पारिजातम என்கிற கிரந்தத்தை अद्भुतमान ग्रंथத்தை हिंदी में ये प्रवचन है क्षंतव्य। ये अम्माள் पांचवां पद्धति इस प्रपन्न पारिजात का हम अभी अनुभव करना चाहिए। पांचवां पद्धति का नाम है भगवत परिचर्या पद्धति ही। ऐसा भगवत परिचर्या पद्धति ही का मतलब है भगवान की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। वही मुख्य रूप से इस पद्धति का प्रतिपाद्य विषय है। उसमें भगवत परिचर्या पद्धति में 40 श्लोक हैं, हम उसे देखेंगे। एवं गुरुप्रसादेन शेषित्वज्ञानपूर्वकं देवतान्तरवन्नित्यं शब्दादीनपि कुत्सयन्। भगवान की एवं गुरु की कृपा से भगवान ही सर्वशेषी, हम सब शेषभूत हैं उनके, ऐसे ज्ञान से भगवान स्वामी हैं, हम सब दास हैं। उसके लिए एक पर्याय शब्द है शेष और शेषी। हम सब शेषभूत हैं, परमात्मा शेषी हैं। सर्वशेषी श्रियःपति ही, ऐसा वचन है। वो ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। वही स्वामी और दास ऐसी भाव, ऐसा भाव हो, अथवा शेषी और शेष, हम सब शेषभूत हैं, ऐसा भाव हो। ये भाव के साथ देवतांतरवन्नित्यम, जिस प्रकार हम भगवान विष्णु के सिवाय देवतांतर को हम निम्न समझकर हम उनके आश्रय नहीं करते हैं, उसी प्रकार शब्दादीनपि कुत्सयन्, इंद्रियों का जो विषय है, कान के लिए शब्द है, त्वगिंद्रिय के लिए स्पर्श है, रसना के लिए रसनेन्द्रिय अर्थात जिह्वा के लिए, जीभ के लिए अन्नपान में रस रखना। इस प्रकार घ्राणेन्द्रिय तृप्ति के लिए हम जो सुगंध का आस्वादन आसेवन करते हैं वो, और इस प्रकार अनेक विषय हैं तत्तद इंद्रिय के लिए। उनमें भी हम लोगों को उत्साह नहीं रहना चाहिए। शब्दादीन इत्यत्र शब्द रूप रस गंध इत्यादि लेना चाहिए। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ऐसा 5। इन पांचों में हम रस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं दासभूत हैं भगवान के लिए। भोग्य सब भगवान ही भोग्य हैं। भगवान के सिवाय बाकी वस्तु में जो भोग्यता बुद्धि नहीं होनी चाहिए। प्रसाद स्वीकार करने के लिए हम प्रसाद स्वीकार कर सकते हैं भगवान का प्रसाद समझकर, और वो भी भूख मिटाने के लिए यावत जीवम हमें
इधर उपाय अनुष्ठान करते हुए रहना चाहिए। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस प्रकार से हम शरीर यात्रा अपिते कर्म न प्रसिद्ध्येद कर्मणः, ऐसा कर्म को सब सर्वथा छोड़ देंगे तो हम कैसे जीवन यापन करेंगे। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए, किसी न किसी कर्म को तो करते रहेगा। तो इसलिए व्यवस्थित नित्य कर्मानुष्ठान इत्यादि को करते हुए भगवान की सेवा करना है। वही तो इधर मुख्य है परिचर्या में। भगवत परिचर्या यानी सेवा है, शुश्रूषा है। इस प्रकार शब्दादि विषयों को भी कुत्सयन उसमें निम्न भावना रखनी चाहिए। इस प्रकार कौन रहेगा? वैष्णवः, विष्णु प्राप्ति फलाकांक्षी, विष्णु को प्राप्त करना ही एकमात्र फल है। उसी की आकांक्षा यानी इच्छा, प्रबल इच्छा करते हुए विष्णुपायः, जो विष्णु को ही उनकी प्राप्ति के लिए उपाय के रूप से भी पकड़ने वाले हैं, वही वैष्णव हैं। अर्थात प्राप्ति करना है तो भी फल भी भगवान है, उपाय भी भगवान है। उपाय फलभावेन स्वयं व्यक्तम परम माह, ऐसा उपाय और फल यस्य तुरीजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तितीर्षताम पारम नाचिकेतं शकेमहि, ऐसा कठोपनिषद में इधर से वहाँ पार कराने वाले भी भगवान ही हैं और उसमें सेतु प्राप्त करने वाले भी भगवान ही हैं। ऐसा विष्णु को अर्थात भगवान को उपायत्व और उपेयत्व दोनों है बता रहे। एकांती तु विनिश्चित्य देवता विषयांतरैः, अन्य देवता हो और विषयांतर हो, उनमें एकांती रूपी एकांती ऐसा बोलने वाले परमैकांती जो हैं वो निश्चय करेगा कि ये सब हमारे लिए वर्जनीय है। कृष्ण ही साधन है, कृष्ण प्राप्तौ कृष्णैक साधनः, भक्त्युपायम समम कृष्ण प्राप्तौ कृष्णैक साधनः। भक्ति उपाय भी वही है, उपेय भी वही है, समान है। कृष्ण प्राप्तौ कृष्णैक साधनः, कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए कृष्ण ही उपाय है। ऐसा कृष्ण को ही साधन समझने वाला जो है वैष्णव, देवतांतर शब्दादि भक्ति कृष्णाख्य हेतुषु, देवतांतर शब्दादि में इतना रुचि नहीं रखेगा, क्योंकि लौकिक गाना इत्यादि सुनना अच्छा नहीं है। सिनेमा गाना सुनना, जो भगवत संबंधी बिना और कुछ गाना है तो नहीं सुनना है। और कहते हैं ना, माद्राक्षम क्षीण पुण्यान क्षणमपि भवतो भक्तिहीनान् पदाब्जे, माश्रौषम श्राव्यबंधम तव चरितमपास्यान्यदा क्या न जातम, मास्मार्षम माधवत्वामपि भुवनपते चेतसा पन्नुवानान्, मा भूवं त्वत्सपर्याव्यतिकररहितो जन्म जन्मांतरेपि, ऐसा। यानी कुलशेखर आழ்वार मुकुंदमाला में कहते हैं, और सच्चा श्री वैष्णव कैसा रहेगा उसका एक आदर्शभूत श्लोक है। जो क्षीण पुण्य है, जिनके पास पुण्य क्षय हो गया है, ऐसे लोगों को मैं कभी मेरे आंख से नहीं देखूं। आपके चरणारविंद में भक्तिहीन व्यक्ति को नहीं देखूं। भक्ति क्यों नहीं है? कि पुण्यकर्म अवसान हो गया, पुण्यकर्म नहीं है। माद्राक्षम क्षीण पुण्यान क्षणमपि भवतो भक्तिहीनान् पदाब्जे, मैं ऐसे गाना को भी नहीं सुनूं। माश्रौषम श्राव्यबंधम तव चरितमपास्यान्यदा क्या न जातम, आपके चरणारविंद की महिमा गाने वाली कथा इत्यादि हो तो मैं सुनूं। भागवत कथा कहीं सुना रहे हैं तो उसे गान रूप से सुना रहे हैं तो जरूर सुनूं, इसके अलावा अन्य कहानियों को नहीं सुनूं। देवतांतर कहानियों को भी मैं नहीं सुनूं। माश्रौषम श्राव्य, यद्यपि वो श्राव्य होगा, बंध में भी इतना सुंदर रचना की होगी तो भी मैं नहीं सुनूंगा। और नारायण भट्टद्री भी कहते हैं, मामुहम ग्राम्य गीतैहि, ऐसा। और जैसे मृग को पकड़ने के लिए, हिरण को पकड़ने के लिए जाने वाले जो व्यक्ति है वो क्या करेगा? गाना गाएगा। तो गाना गाएगा तो हिरण आ जाएगा, पकड़ लेंगे।
मामुहम ग्राम्य गीते मृगवन मामुहम ग्राम्य गीते ही। उस प्रकार ये सिनेमा गाना को ग्राम्य गीत कहते हैं। ऐसे गानों से मैं मोह न प्राप्त करूं। माश्रौषम श्राव्यबंधम तव चरितमपास्यान्यदा क्या न जातम। माश्रौषम अच्छा अश्रौषम श्राव्य। इस प्रकार माभुवम तुत्सपर्याव्यति कर रहितो जन्म जन्मांतरे पे आपके परिचर्या भगवत सेवा करके बिना मैं कभी नहीं रहूं। माद्राक्षम माश्रौषम और एक है तव चरितमपास्यान्यदा क्या न जातम। मास मारुषम मैं स्मरण भी नहीं करूं। जो आपके चरणारविंद में भक्तिहीन हैं उनको। मास मारुषम माधवत्वामपि भुवनपते चेतसा पन्नुवानान। अपने मन से भी भगवान को जो दूर निरस्त कर दिए हैं, कभी सोच भी नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को मैं भी स्मरण नहीं करूं। मैं रहूं ही नहीं तो भी अच्छा है, अगर भगवान की सेवा करके बिना रहूं तो। इस प्रकार कुलशेखर आழ்वार जी कहते हैं। ये सब हम इस प्रकार के कितने भी श्लोक हैं उन सबको इधर याद करना चाहिए। देवतांतर शब्दादि भक्ति कृष्णाख्य हेतुषु। यद्यपि उनमें इच्छा होने की संभावना है तो भी दूर रहना चाहिए। साम्यकृत परमैकांति हरौ स्वामीति बुद्धिमान किं कुर्वाण सदा कालम भगवत्पाद पद्मयोः शेषत्वम आत्मनो जानन सार्थयन कालमाक्षिपेत। वो कैसे कालयापन करेगा? हरि में, भगवान हरि में, विष्णु में ही स्वामी ऐसी बुद्धि रहेगी, बाकी कहीं नहीं रहेगी। उन्हीं की किं कुर्वाण, हाँ सेवा करने वाला। सदा कालम भगवत पाद पद्मयोः शेषत्वम आत्मनो जानन। सदा के लिए भगवान के चरणारविंद में अपनी शेषत्व को जानते हुए सार्थयन कालमाक्षिपेत। काल को सार्थयन यानी क्या है? प्रयोजनवत करते हुए, अर्थात व्यर्थ नहीं करते हुए काल सब पूरा काल को भगवान के संबंधी में यापन करेगा। बहुत ही ऊंची बात है। कितने लोगों से ऐसा लोग रह सकते हैं? अभी मैं वानमामलई गया था। वानमामलई में एक ऐसे भक्त को देखा जिनको अभी भी याद कर पाता हूँ। सुबह भगवान की सेवा में हाजिर रहेंगे, रात तक वहाँ ही रहेंगे। अंत में जैसे दरवाज़ा खुलता है तब चले जाएंगे। पूरा समय अनुष्ठान इत्यादि भी सब कुछ वहाँ ही व्यवस्था है। सब करते हुए वहाँ की हर प्रकार की सेवा करते हुए रात को बंद करने के बाद घर आएंगे। तब तक घर नहीं जाएंगे। उनका उम्र 70 हो गया है। उनके घर में सब लोग शास्त्रज्ञ हैं। ऐसे उनका नाम मैं थोड़ा भूल गया, क्षंतव्य है। और उनके सुपुत्र भी बहुत बड़े विख्यात प्रवचनकार हैं इधर श्रीरंग क्षेत्र में। सारथी नाम है उनका सुपुत्र का नाम। वो सारथी नाम से वो बहुत दिव्य प्रबंध इत्यादि के व्याख्यान का प्रवचन भी देते हैं। उनके पिताजी हैं, वो वहाँ इतनी अपनी मर्यादा में रहते हुए नित्य कर्मानुष्ठान इत्यादि को करते हुए वहाँ भगवत सेवा करते हुए रहते हैं। उनका 2 दिन रहा तो दोनों दिन मैंने देखा उनकी नित्य कार्यक्रम को। उनका नित्य कार्यक्रम को देखकर आश्चर्य हुआ दास को। ऐसा रहेगा वैष्णव यानी शेषत्वमात्मनो जानन सार्थयन कालमाक्षिपेत। पूरा संपूर्ण काल को सदुपयोग करते हुए रहेगा। विज्ञाय मूल मंत्रार्थम द्वयेकार्थतया गुरोः। मूल मंत्र का और द्वय मंत्र का एकार्थता को समझेगा। मूल मंत्रार्थ ही द्वय है, व्याख्यान रूपी है। मूल मंत्र का व्याख्यान रूपी ही है द्वय मंत्र। ऐसा दोनों को एक दूसरे का व्याख्येय भाग समझकर तदेक शरणो भूत्वा अर्थात भगवत मूल मंत्र ही गति है, द्वय मंत्र ही गति है। मूल मंत्र प्रतिपाद्य देवता ही नारायण गति है, द्वय मंत्र प्रतिपाद्य श्रीमन नारायण ही गति है। तदेक शरणो भूत्वा
हरिम तेन समर्चयेत, उसी मंत्रों के द्वारा ही, उन्हीं मंत्रों के द्वारा ही भगवान की अर्चना करेगा। त्रैकाल्यमर्चनम कुर्यात मूल मंत्रेण शक्तितः, तीनों काल में अपने शक्ति के हिसाब से मूल मंत्र से भगवान का पूजा इत्यादि करेगा। भगवान की पूजा करने में भी सर्वत्र मूल मंत्र और द्वय मंत्र विनियुक्त होता है। सर्ववेदांत सारार्थः संसारार्णवतारणः मंत्राणाम परमो मंत्रो गुह्यानाम गुह्यमुत्तमम्। यही सर्ववेदांत सारार्थ है, यही सर्व संसार अर्णव को पार करने के लिए उपयोगी है। वो परम मंत्र है, परमो मंत्र, मंत्रों में बहुत मुख्य मंत्र है, गुह्यों में गुह्य है, क्या है कि वो मूल मंत्र है। पवित्राणाम पवित्रम च, पवित्र वस्तुओं को भी पवित्रित करने वाला ये मूल मंत्र है। सनातनः, ये आज का कल का नहीं है, सदातन है, सदा के लिए रहने वाला है। मुमुक्षूणाम सदा जप्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम, मुमुक्षुओं के लिए सदा के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। मुक्ति और भुक्ति ऐहिक आमुष्मिक दोनों को देगा, इधर भी संतुष्ट रखेगा वो भुक्ति है, वहाँ भी मोक्ष में भी संतुष्ट रखेगा वो भी मुक्ति है, दोनों फल को देगा। वैष्णवानाम सदा जप्यम भक्ति ज्ञान विवर्धनम, वैष्णवों के लिए सदा के लिए ये मूल मंत्र जप्य है। भक्ति ज्ञान विवर्धनम, भक्ति और ज्ञान दोनों का विवर्धन। एक ओर से देखा जाए तो भक्ति भी ज्ञान ही है, यहाँ भक्ति और ज्ञान शब्द दोनों कहने की वजह से भक्ति के सिवाय शास्त्र ज्ञान भी विवक्षित है। इन दोनों को विवर्धन करेगा ये मूल मंत्र। मंत्राणामाश्रयम दिव्यम सर्वपाप प्रणाशनम, मंत्रों का सब मंत्रों का भी यही आश्रय है, सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों को दूर कर देगा। समाहित मनो भूत्वा जपम कुर्याद अतंद्रितः, और एक ही सावधानता पूर्वक एकाग्रता पूर्वक जप को करना चाहिए। जपम कुर्याद अतंद्रितः, कभी जामिता नहीं होनी चाहिए, यानी आलस्य नहीं होना चाहिए। आलस्यम व्यपनीय भक्ति सुलभम ध्यायस्व नारायणम, ऐसा कुलशेखर आழ்वार कहते हैं। इत्थम गजाननादीनाम श्रीमत्सेनेश शासनात्, इसी प्रकार भगवान के पार्षदों की भी से पूजा करें, अर्चना करें, द्वय मंत्र से अथवा द्वय मंत्र से करें। गुरुवंदन पूर्वकम, अपने अपने गुरु का वंदन करते हुए। कृतलक्षण एवायम अर्चयेद वैष्णवो हरिम, पंच संस्कार संपन्न शंख चक्र लांछन जो किया है वही भगवान विष्णु का आराधन करें। बाकी लोग पंच संस्कार होने के बाद। व्यासस्तु भगवानाह वर्णैस्तु कृतलक्षणैः अर्चनीयश्च सेव्यश्च पूजनीयश्च माधवः, व्यास जी स्वयं कहते हैं वर्णैस्तु कृतलक्षणैः, ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण में हुए लोग और पंच संस्कार संपन्न कृतचिन्ह द्वादश ऊर्ध्वपुंड्रधारी अर्वाची वही भगवान की सेवा करें, ऐसा व्यास जी कहते हैं। उनसे ही अर्चनीयश्च सेव्यश्च पूजनीयश्च माधवः, लक्षणम द्विविधम प्रोक्तम बाह्यम आभ्यंतरम तथा। वो कृतलक्षण ही में लक्षण क्या है, श्री वैष्णव का लक्षण क्या है? दो प्रकार होता है, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है, बाह्य एक है, आंतरिक मानसिक एक है, और बाह्य भी होना चाहिए। नहीं बाह्य तो नाटक है, आंतर ही होना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहेंगे। ऐसा नहीं सुनना, क्योंकि आंतर भी इतना ही मुख्य है, बाह्य भी इतना ही मुख्य है। वो तो आडंबर के लिए नहीं करते हैं, दिखावा के लिए नहीं करते हैं, अंदर हो तो बाहर भी होगा। शंख चक्रादिकं बाह्यम अन्यद्रागाद्यपेतया तथा च सर्वोपनिषद सिद्धम चक्रादिधारणम, शंख चक्रादि जो बाह्य है उसे भावना से पहनना चाहिए। द्वादश ऊर्ध्वपुंड शंख चक्र, ये सभी उपनिषदों में भी प्रसिद्ध है ये शंख चक्र लांछन करने का। बाहुमूल में ऊर्ध्वपुंड्र और शंख चक्र भी होना चाहिए, ये उपनिषदों का सार है।
अथर्वोपनिषद्व्यक्तं निदधाति विपश्चितां दक्षिणे तु भुजे विप्रः बिभ्रयाद् वै सुदर्शनम। उसमें दक्षिण भुज में सुदर्शन का धारण करना है, ये अथर्वोपनिषद में कहा गया है। उसमें अथर्वोपनिषद में प्रमाण है, तप्त चक्रांकनधरैरेव भगवदर्चनम कार्यम इत्येव व्यासवचनम उपक्षिप्यते। व्यास जी भी कहते हैं। पाद्म संहिता में एवं आग्नेय पुराण में भी ये विषय आता है। दक्षिण भुज में सुदर्शन, वाम भुज में शंख। सव्येतु बिभ्रयाद् इति ब्रह्मविदो विदुः। सव्येतु शंखम बिभ्रयाद्, तत्र श्रुतित्व संदेह श्रुतित्व संदेहे किल मंत्रोपि तत्समः। अर्थात सव्येतु शंखम, और उसमें और इसमें संदेह आएगा तो किल मंत्र भी है एक प्रमाण। किल मंत्र यानी वेद का एक भाग है, किल भाग बोलते हैं। जैसे श्री सूक्त है वैसे किल भाग में इस शंख चक्र धारण विधि के बारे में वहाँ भी कहा गया है, वो भी उतना ही प्रमाण है। महत् परिग्रहान्नास्ति संदेहस्तत्र चेद ब्रह्म। बड़े लोग उसका आदर किए हैं इसलिए उसमें संदेह मत करना। पाद्मम पुराणम आग्नेयम क्रोशति उद्बाहुरप्युत है। और पाद्म पुराण और आग्नेय पुराण हाथ ऊंचा करके सत्यम सत्यम पुनः सत्यम जैसा हाथ ऊंचा करके ये शंख चक्र धारण विधि को कहता है, इसलिए अवश्य वैष्णव इसे करें। पंचायुधानि धार्याणि भक्ति श्रद्धोपब्रह्मित ही। इसके अलावा पंच आयुधों का भी धारण करने की एक परंपरा है। ललाटे मूर्धनि हृद्बाह्वोः एकत्रैकं पृथक पृथक। ललाट में अर्थात ललाट यानी निटिल में अर्थात फोरहेड। ललाटे यानी तिलक धारण करते हैं ना वहाँ। इसके अलावा सिर पे, हृदय में, दोनों बाहु में एकैकम पृथक पृथक। ललाटे तो गदाधार्या। इसमें पंचायत को कहाँ कहाँ 5 स्थान कह दिए हैं। ललाटे मूर्धनि कृत, हृदय में और 2 बाहु में। ललाटे तो गदाधार्या, ललाट में गदा का धारण करना है। शंख चक्र गदा पद्म भगवान हाथ में धारण करते हैं उसे। शंख चक्र गदा पद्म शंख। ललाटे तो गदाधार्या मूर्धनि चापम तथा परम। मूर्धनि सिर पे चाप को धारण करना है। नंदकम चैव हृन्मध्ये, जो खड्ग है भगवान का तलवार है नंदकम, उसे हृदय में। शंख चक्रे भुजद्वये, शंख और चक्र को दोनों बाहु में, भुज में। इस प्रकार करना चाहिए। लोहे रणल संतप्तैहि, वो लोहा से किया हुआ हो या अथवा चांदी सोना से किया हुआ हो, किसी भी लोहा से। अनल संतप्तैहि, उसे अग्नि में तप्त करके। तत्तन्मंत्रादिवासितैहि, उस मंत्र को वहाँ स्थान में, ललाटादि स्थान में अधिवास करके अर्थात वहाँ उस मंत्र को आमंत्रित करके उक्त ललाट में गदा, चाप, नंदक, शंख चक्र इत्यादि को कथित स्थानों में लोह संतप्त लोह को लोह से अंकयेत, वहाँ मुद्रित करें। इस प्रकार वृद्धमनुरप्य तदाह। वृद्धमनु ऐसा एक धर्मशास्त्र में उनका बहुत सारा उल्लेख आता है। वो वृद्धमनुरप्या उदार, ये जैसे वो कैसे बोले हैं वैसे ही इधर लिखते हैं। ऊर्ध्वपुंड्रम तथा चक्रम नित्यम धारयते नरः। ऊर्ध्वपुंड्र को और चक्र को जो धारण करता है, शुभानि तस्य वर्धन्ते त्वशुभं तु प्रणश्यति, उसके लिए शुभ का वर्धन होता है, अशुभ का नाश होता है। इस प्रकार तो अवशिष्ट भाग को हम दूसरे में देखेंगे। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। दास।